ये क्या कर रही हैं आप? हिंदी नहीं आती आपको? आती है। सुनाओ। चुपचाप बैठी रहे, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप आराम से काम करें, मैं भी बाहर से आती हूँ। नो, बैठ जाएं आप, बैठ जाएं। सर ये मेरी जॉब है क्या? मुझे यहीं बैठना पड़ेगा रोज? ये भी आपके लिए बहुत है। आपको मालूम है आपने इन 2 दिनों में मेरी सेक्रेटरी और मेरे पिया को कितना परेशान किया है? ना आपको ऑफिस डिसिप्लिन की परवाह है और ना रूल्स और रेगुलेशंस का ख्याल है। मैंने क्या किया जो मुझे सुबह से डांट रहे हैं? आपने जो कुछ भी किया है उसकी सजा के तौर पे आपको यहां बिठाया गया है। लिहाजा जब तक ये तय नहीं हो जाता कि आप कहां बैठेंगी, यहीं बैठे रहें खामोश। सर टी ब्रेक कब होती है यहाँ पर? तो भाई समझ में नहीं आता कि मिस्टर सिद्दीकी ने क्यों रखा है आपको यहाँ। देखें आप उन्हें प्लीज कुछ मत कहें, बहुत अच्छे आदमी हैं। हेलो मिस शाइना, कैन यू प्लीज कम हियर एंड टेक द डिक्टेशन। सर यहाँ लंच ब्रेक भी होती है कि नहीं? Can't you keep quiet? बैठिए मिस शाइना। देखिए टू यूनिट। हेलो सना। कौन सना? आई एम सॉरी, यहाँ कोई सना नहीं। नहीं सर, मैं सना, मैं हूँ सना। आपने यहाँ मेरा नंबर दिया है? जी दिया है तो मैं और किसका देती? आप यहीं तो बिठाते हैं मुझे रोज। टीवी का फोन है? तो बड़ा मेहरबानी आइंदा से मेरा नंबर मत दीजिएगा किसी को। बात करें। हेलो। हाँ सारा। हाय सर, सारा का फोन है। सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हॉस्पिटल में? नहीं यार सर, वो जो सारा का मंगेतर है ना, उसे लो ब्लड प्रेशर हो गया। हाँ हाँ नहीं तुमसे नहीं, मैं बात कर अपने बॉस के कमरे से। भाई नहीं, मेरी डेस्क भी यही है। हाँ नहीं मैं यहीं बैठती हूँ। हाँ नहीं क्या है भाई, फोन किस लिए होता है आखिर? हाँ ठीक है। हाँ नहीं मुझे तो शाम को छुट्टी मिलती है। अभी अच्छा मैं पूछ के बताती हूँ। सर मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिल जाएगी, मैंने सारा के मंगेतर को देखना जाकर। आपको पूरी छुट्टी मिल जाएगी, आप फिक्र मत करें। अच्छा हाँ नहीं मिल जाएगी। हाँ मिस शाइना, रहने देगी लेटर। हाँ। दूसरा लेटर लिखें, टर्मिनेशन लेटर। हाँ थैंक यू सर। हाँ नहीं तुम वहां से निकलो, मैं यहाँ से निकलती हूँ। नहीं भाई पहुंच जाऊंगी। हाँ फिक्र ना करो। अच्छा ओके, खुदा हाफिज, बाय। सर मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा जाते हुए ये टर्मिनेशन लेटर लेती जाएगी। अच्छा जी ठीक है। हाँ टर्मिनेशन लेटर? आप मुझे टर्मिनेट कर रहे हैं? मगर क्यों, मैंने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया और ना आप कुछ कर सकती हैं। मुझे अपने दफ्तर में खिदमत खल करने का कोई शौक नहीं है। यू मे गो नाउ। आप मुझे टर्मिनेट कर रहे हैं? जी हाँ। हेलो, खूब भाई, बहुत काम हो रहा है। मिस शाइना आप अपनी सीट पे जाइए, मैं आपको बाद में बुला लूंगा। मैं ये देखने आया था कि ये बच्ची ठीक काम कर रही है ना। मैं जानता था ये बहुत अच्छी बच्ची है। सर इन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया है। क्या कर दिया? सर इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि मेरा एक फोन आया था और सिर्फ इसलिए कि मैं यू कांट बी सीरियस। भाई ये बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है, मैं जानता हूँ। इसको मौका जरूर दो। ये कुछ नहीं कर सकती है। कर क्यों नहीं सकती मैं? ये देखें सर, सारा दिन मुझे इस कुर्सी पे बैठा के रखते हैं, इधर कोने में। इस कुर्सी पे? भाई ये बड़ी बुरी बात है। ये तो बड़ी काम की बच्ची है। काम? ये डिक्टेशन तक तो ले नहीं सकती है, काम क्या करेंगी? सर डिक्टेशन क्यों नहीं ले सकती? KG2 से तो मैं डिक्टेशन लेती आई हूँ। KG2 से डिक्टेशन ले रही हो? भाई क्यों नहीं ले सकती? मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, चलो बैठो और लिखो। जी हाँ लिखो। हाँ, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग। देखो, मैं कह रहा था बड़ी अच्छी बच्ची है। बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक। भाई मिस शाहिना से कहो कि इसको अपने साथ लगा ले। जो काम इसको नहीं आता है वो बाद में सीख लेगी।
और सर ये मुझे 2 घंटे की छुट्टी भी नहीं दे रहे थे सर। मुझे मेरी फ्रेंड है ना सारा, उसके मंगेतर को देखने जाना था। हाँ भाई इसको जाना दो, सहेली का मंगेतर बहुत अहम होता है। जाओ 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 जाओ। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और ठहरो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं तुमको छोड़ दूंगा। ठीक है ठीक, सर। हम जाएं। आओ आओ आओ। ओ भाई मेरे, तुम्हारी जो बीमारी है पता है क्या है? कुछ बताओ यार, बहुत काम का हर्ज हो रहा है। एक चीज होती है शुतरगमजा और दूसरी चीज होती है जरगमजा। तो मेरे दोस्त तुम्हें हो गया है जरगमजा। आइए जी, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। ओ गुड, मेरे ख्याल में मुझे तो यार छुट्टी मिल जाएगी। तुम जाना नहीं, मैं अभी आता हूँ। भाई जरा जल्दी आ जाना, ऐसा ना हो कि ये छुरी चाकू मुझ पर ही आजमाना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। आपकी तबीयत कैसी है? आप डॉक्टर हैं या सिस्टर? नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सना हूँ। सना है? जी। बहुत खूब सना है। मैं सारा की दोस्त हूँ, उसने जरूर आपसे मेरा जिक्र किया होगा। जी जिक्र तो नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था। सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी मंगनी की अंगूठी भी उसने मेरी ही पसंद की खरीदी थी। जी मंगनी की अंगूठी? जी। वो अच्छा वो शुक्रिया शुक्रिया। आप पहनते नहीं है? जी मैं देखे ना उसके कैसे पहन सकता हूँ इतनी कीमती चीज को जिसे आप जैसे लोगों ने खरीदा हो, उसे यूं सरेआम पहनकर घूमना सख्त नाकदरी है। मैंने उसे सेफ में रखा था, अब मैं उसे मोम जामे में डालकर तकिए में सी लूंगा। जी लेकिन आप मेरा मतलब है, मैं समझती कि आप जरा मोटे से होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, लेकिन आप मोटे होंगे, मोटे। जी गॉड हाँ वो देखिए ना, बात दरअसल ये है कि शादी चीज ही ऐसी है, पहाड़ को गिलहरी बना देती है। और वो देखिए ना, बस ऐसा हो गया हूँ। क्यों, ठीक नहीं हूँ क्या? नहीं आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो सारा कह रही थी कि आपको लो ब्लड प्रेशर हो गया। जी लो तो नहीं है, इस वक्त कुछ हाई हो रहा है। ये लीजिए, ये मैं आपके लिए लाई थी। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्या नाम बताया था आपने? सना। सना, बहुत खूबसूरत नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। जी आप बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि आपको सारा जैसी लड़की मिली। अगर आप कह रही हैं तो ऐसे ही होगा। वैसे देखिए ना, अगर आप सारा की इतनी दोस्त हैं तो मेरी भी कुछ ना कुछ दोस्त तो हुई ना, है ना? सारा नहीं आई अभी तक। जी वो तो आती रहती हैं, आ जाएंगी। आप तो आज ही आई है ना। आप चाय पियेंगी या कॉफी? नहीं आप रहने दीजिए। वैसे मैं सारा से जिक्र जरूर करूंगी कि उसका मंगेतर कितना खुश इखलाक किस्म का आदमी है। जी हाँ, मुझ में कुछ और खुसूसियात हैं, जरा फुर्सत में बैठिएगा तफसील से बताऊं। नहीं आप सारी तफसील सारा को ही बताइएगा, वो मुझे खुद ही बता देगी। लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं है? जी वो भी आ रही है? जी उसने फोन किया था कि तुम पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। तो खुश हो जाइए ना। मैं उसे जरा देख कर आता हूँ ना बाहर। देखिए मैं अभी देख कर। अरे सना तुम, सॉरी यार मुझे आते हुए थोड़ी देर होगी। कोई बात नहीं, मैं सजाद साहब से बातें कर रही थी। सजाद? जी हाँ, वो बात दरअसल ये है कि अरे पागल, ये सजाद थोड़ी है, ये है सजाद। सजाद, इनसे मिलिए, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं सना। हेलो। और सना, ये फराज हैं, सजाद के दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त।
ले, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। भाई टाइपिंग और शॉर्ट हैंड तो शब्बीर साहब कर ही लेंगे। तुम्हें सिर्फ तैमूर साहब के ऑफिस का ख्याल रखना है बस। ठीक। आपने कितने दिन की छुट्टी ली है? सिर्फ 2 दिन की। देखो मैं तुम्हें तैमूर साहब के मामूलात के बारे में बता देती हूँ, नोट कर लो, आसानी रहेगी। तैमूर साहब को अटेंड करने के लिए 2-4 बहुत जरूरी बातें तुम्हें याद रखना होंगी, लिख लो। ज्यादा मुश्किल बातें तो नहीं है? नहीं नहीं। नंबर 1, टेलीफोन के मैसेजेस कॉपी पे लिख लेना और उन्हें दिखा दिया करना। ठीक। और उनके आने से पहले एक गरम चाय की प्याली और ये गोलियों की शीशी उनकी मेज पे रख देना। ठीक। बीमार हैं क्या? नहीं नहीं, टेंशन की वजह से खाते हैं। भाई जाहिर है, इतना गुस्सा जो करते हैं, बीमार तो होंगे। और हाँ, तैमूर साहब चाहते हैं कि उनके आने से पहले खिड़कियां ज्यादा को खोल दी जाएं ताकि ताजा हवा आती रहे। ठीक है, मैं ये सब कर लूंगी। हाँ, काम कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। और वैसे भी 1 महीने के बाद मैं तो जा ही रही हूँ, फिर शायद ये जगह आप ही को संभालनी पड़े। काम वाम से मैं नहीं डरती, मुझे सिर्फ उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। ईमान से लगता है 444 वोल्ट का करंट जो है ना उनके आसपास यूं दौड़ता रहता है। आपको तो चाहिए कि एक ये खोपड़ी और यूं हड्डियों वाला निशान ये दरवाजे पे लगा दो इधर प्लीज। वैसे ये इतने हाईली इन्फ्लेमेबल क्यों रहते हैं? इनकी प्रॉब्लम क्या है? उनको गुस्सा जरूर आता है, मगर तैमूर साहब दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। जब आप उनके साथ काम करेंगी ना तब अंदाजा होगा। जी नहीं, शुक्रिया। मैं तो ना सिद्दीकी साहब से कह के कोई महफूज और आसान सा काम ले लूंगी। ऐसे सुना है कि उनके रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ, अंकल हैं उनके और यहाँ के चेयरमैन भी हैं। अरे क्या अफसोस करते होंगे बेचारे हैं अपने भतीजे को देख देख कर। वैसे सिद्दीकी साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे उनकी तो क्या बात है, अगर उनका थोड़ा सा साया भी इन पे पड़ जाता है ना तो ये क्या से क्या हो जाते। सौतेले भतीजे तो नहीं है? अरे नहीं नहीं। चाय। चाय और गोलियां। पेपर्स। खिड़कियां रेडी हुई। जलील आज ही करना था, मुझे बेइज्जती करानी पड़ी मेरी। तेरी ईमान से मैंने इतना अच्छा काम किया था, मैंने सारी चीजें वहीं रखी थी जहाँ मुझे शाहिना ने कहा। पता? अच्छा अब्बास, इधर आइए। ये कोट लीजिए और इसको हैंगर पे टांगिए। जी सर। और ये ब्रीफकेस रखिए। ठीक है सर। सर आप जो मुझे डांटते रहते हैं ना, इस वजह से मैं इतनी नर्वस हो मिस जाती हूँ। मुराद, इधर आइए। इसको कोट कहते हैं पता है सर। और ये हैंगर पे टांगा जाता है। ओह सर। और वो ब्रीफकेस यहाँ लाकर रखिए। ये लीजिए सर। और वेरी सॉरी। मिस मुराद, कोट हैंगर पे टांगिए क्विकली। ये ब्रीफकेस यहाँ रखिए। सर आप ना मुझे बहुत नर्वस करते हैं सर, आप खामखा मेरे पे खफा हो। मैं नर्वस करता हूं? ये आपकी बेवकूफी की वजह से मेरे सारे कागजात इधर उधर हो गए। आपको मालूम है मेरे कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स है? डांट रहे हैं। जाइए लेके स्टेपलर आइए, उनको कीजिए ना स्टेपल। यहां क्या कर रही हैं आप? सर स्टेपलर ढूंढ रही हूँ। यहां कहां देख रही हैं? स्टेपलर देख रही हैं? जी। मिस मुराद, ये मेज पे सामने जो चीज रखी हुई है इसको दफ्तर में स्टेपलर कहते हैं। जी सर। कांट यू अंडरस्टैंड? जी सर। जल्दी से स्टेपल कीजिए कागजात को सारे। मेरे इतने इंपॉर्टेंट
कॉन्फिडेंशियल कागजात का आपने ये बेड़ाकार किया है। ठीक है सर। क्विकली, जल्दी करें, जल्दी करें। कर दिया सर। रखें इनको ऊपर, रखें वहां फाइल में। What is this? सर ये मैंने क्या किया है? ये आपने क्या किया है? सर मैं कुछ जानती हूँ। ये लीजिए सर। सर आई एम वेरी सॉरी सर, मैं किस तरह आपको बताऊं? सर इसके अंदर मैं शाइना ने आपको नहीं बताया कि जी चाय के साथ मेरी गोलियां कहाँ रखी जाती हैं? जी सर बताया आपकी तो किधर है वो? नर्वस टेंशन की गोलियां सर हाँ, इधर ही थी। कहाँ है वो? वो बोतल सर इधर ही है सर, यही रखी है मैंने। कहाँ रखी है? गेट आउट, गेट आउट। और जब तक मैं आपको अंदर न बुलाऊं आप अंदर नहीं आएंगी, समझे आप? गेट। No. यार जिब्रान, वो कौन सी कहानी थी जिसमें शहजादी को हंसाने के लिए तमाम दुनिया के मस्खरों को बुलवाया गया? अव्वल तो मैं मस्खरा नहीं हूँ, दूसरे मैं बच्चों की कहानी नहीं पढ़ता। ओहो, ये हंसेगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी भाई? मैं टिम्मी भाई को बुलाता हूँ, ये इन्हीं का केस है। हाँ ये ठीक है, जल्दी जाना, जल्दी आना, मुझे कुछ कुछ खफकान हो रहा है भाई। चल शाबाश। मरियम जी जरा मुंह खोलो। हाँ और खोलो, शाबाश, खोलो खोलो। मैं दरअसल मुआयना कर रहा हूं कि ट्रैफिक कहाँ रुका हुआ है, सड़क कहाँ से टूटी हुई है, काबिल मरम्मत है भी या नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है, अरे बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, हंसती क्यों नहीं हो? देखो देखो, हंसने की कोशिश करो मरियम, हंसने की कोशिश करो। है जैसे मैं हंसूंगा ना वैसे तुम हंसने की कोशिश करना, मुंह फैला के बत्ती सी निकाल के बाहर से मैं करूंगा वैसे करना, ठीक है? यूं मुंह फैला दांत आपकी तबीयत खराब है क्या? क्या कह रहे थे जी? हिमाकत थी मेरी। खुदा की कसम, जब कोई मेरी सलाहियतों पर शक करता है ना तो खून के घूंट पीने को दिल चाहता है। मामू अरे क्या हुआ? हंसा सकते हो तुम इसे? कितने कितने की हो गई? 50 रुपए नकद। हाँ हाँ 50 रुपए, दुगनी होगी दुगनी। चलो 100 रुपए सही है, और अगर तुम हार गए तो 100 रुपए ले लूंगा मैं तुमसे। अच्छा मंजूर, डन डन डन। 15 मिनट दे रहा हूँ। अरे 15 मिनट में तो इसके कहकहों से पूरा घर गूंज रहा होगा, बल्कि पूरा मोहल्ला गूंज रहा होगा, शहर गूंज रहा होगा। और क्या। मामू अब आप तशरीफ ले जाइए, क्योंकि आपकी शक्ल देखकर किसी को थरथरी आ सकती है, किसी को गुस्सा आ सकता है, लेकिन हंसी नहीं आ सकती। इसलिए आप चले जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। चलो चलो पेटकिन, तुम भी चलो चलो जल्दी जल्दी। 100 रुपए याद। अरे याद है मामू, 100 रुपए तो ऐसे खींच के लाऊंगा आपसे कि आप याद रखेंगे। समझते क्या है 100 रुपए। ला 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 ला। अच्छा ये बताइए कि आपको लतीफा आता है? मेरा मतलब है आप ये बताइए लतीफा किसे कहते हैं? अच्छा मैं बताता हूं, देखिए लतीफा कहते हैं लतीफ की बहन को। लतीफ की बहन को। लतीफ साहब की बहन यहीं रहती है? अच्छा वो भाड़ में डालो लतीफ साहब को, खामखा मैं भी। हाँ लतीफ साहब, हाँ वो
हाँ, अरे अरे मरियम, मैं आपको एक चीज तो बताने भूल गया भाई। एक साहब थे, उनको चलने में बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि उनका जूता जरा सा तंग था। मालूम है कैसे चलते थे? मैं बताता हूँ, देखो ऐसे चलते थे। ऐसे चलते थे, कमाल है ना वो। तो फिर क्या हुआ, वो इस तरह चल रहे थे तो एक साहब ने पूछा, क्यों साहब ये जूता आपने कहाँ से खरीदा? वो साहब तो वैसे ही जले भुने थे, कहने लगे साहब मैंने वो दरख्त से तोड़ा है। वो कहने लगे साहब बड़ी जल्दी की तोड़ने में, आपने जरा सा और पकने दिया होता तो आपके पैर में बिल्कुल फिट आ जाता है ना। मगर जूते तो दरख्त पर नहीं उगते। वो मरियम देखो, खुदा के वास्ते हंस दो, वरना ईमान से कह रहा हूँ मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो वो जेब अलग हल्की होगी और जलील अलग हो जाऊंगा। तुम समझने की कोशिश करो, वैसे भी महीने की आखिरी तारीखें हैं, कोई कर्ज भी नहीं देगा। क्या नहीं देगा? तारीखें? अरे तारीखें कहाँ से आ गई, कर्ज नहीं देगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी जान की दुश्मन हो रही हो? प्लीज हंस दो, खुदा के वास्ते 1 मिनट के लिए हंस दो, सिर्फ मिनट रह गए। वो मैं, हाँ भाई वो शरीफ और करीम स्कूल देर से पहुंचे। ये कौन है? 2 लड़के थे। इसी महल्ले में रहते हैं? नहीं, जहन्नम में रहते। टांग अलाउ चलोगी? कमाल करती हो। अरे भाई लतीफा है, और लतीफे में आदमी जहां चाहे रह सकता है। समझती नहीं तुम बात को किसी को। वो हाँ, तो फिर मरियम हुआ ये कि शरीफ और करीम स्कूल देर से पहुंचे तो उस्ताद ने कहा, शरीफ तुम स्कूल देर से क्यों आए? शरीफ ने कहा, वो माँ साहब मेरी अठन्नी गुम हो गई थी, उसे ढूंढ रहा था। उसने कहा, करीम और आप क्यों देर से आए? करीम कहने लगा, जी मैं अठन्नी पर पाँव रख के खड़ा था। मगर वो अठन्नी पर पैर रख के क्यों खड़ा था? देखो मरियम, बात सुनो। कुछ लतीफे को तुम पकड़ने की कोशिश करो, कुछ लतीफा तुमको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे ना तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ। लतीफे को पकड़ते कैसे? मैं एक हाथ मार। अरे जा तो लेट हो गए, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ऐसी क्या बात है? आप अंदर चलिए, खड़े हो गए आप। आओ आ जाओ। ऐसी क्या बात है? अरे डरते क्यों है यार? चले सजाद भाई, दीजिए हाथ, आपकी मेहंदी। यार जरा संभल कर, चुपचाप बैठे हाथ खराब हो जाएगा। अगर आपने जो गड़बड़ की ना तो आपके पूरे हाथ में मेहंदी लगा देंगे। नहीं 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 सजाद साहब, आप तो बहुत ही डरपोक आदमी हैं। यार आगे आगे तो डरना ही है, मतलब अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और क्या, कुछ नहीं होता, देना लगाने दे मेहंदी। मेहंदी लगाने का बड़ा शौक है यार। अगर आपके भी शौक हो रहा है तो लगा दें आपकी भी मेहंदी। अरे आप कहें तो कौन काफिर इनकार कर सकता है। लीजिए शौक फरमाइए। सजाद भाई, आपने क्या बोलने के लिए किराए के लोग बुलवाए? दरअसल आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए कोई ना कोई तो इंतजाम करना ही था। और जो कुछ सुना था वो तो कुछ भी नहीं था, अब पता चला। माशाल्लाह। ये ले सजाद भाई, चलिए अब यार इतनी सी तो मेहंदी लगाइए, चवन्नी ले लो, ज्यादा क्यों फर्क? और क्या यार, सबको चवन्नी चवन्नी दो और बस खत्म करो। आप मत बोलिए बीच में। अरे वाह, मुझे तो बुलाया इसीलिए गया किराया देकर। वैसे आप कहें तो दुगना किराया लेकर आपकी तरफ से बोलना शुरू कर दूं? जी नहीं, हमें जरूरत नहीं है। सजाद भाई दीजिए ना, नेक, वरना हम सारा से शिकायत लगा देंगे ना। तो फिर आप उसी से पैसे ले ले। एक ही बात है। अरे बुरी बात है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आप आई हैं और पैसे मांग रही है। तौबा तौबा, अब तो ये आदत छोड़ दें आप। भाई आपको क्या हमारी आदतों से? आप अपने दोस्त से कहें, नहीं। तौबा, आप तो बड़े कंजूस हैं। निकालिए ना भाई पैसे। यार दे दो यार, दे दो। बड़ी दूर से आई है, खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। भाई आप तो बहुत ही जेनरस हैं, है ना? भाई अपना तो यही है, दिल भी खुला हुआ है, हाथ भी खुला हुआ है। तो आप नेक दिलवाइए ना सजाद भाई से। मुझसे कहा आपने? जी आपसे कहा। अरे कोई और बात कही होती, ये तो बहुत छोटी सी बात है। बड़ी बात कही होती मैं आपको बताता। अरे निकालो जरा पैसे। अरे एक मिनट में आपको यार जरा संभल कर यार। अरे निकालो तो सही, ये भी क्या याद करेंगी? किसी दिल वाले से पाला पड़ा, ये लीजिए। यार ये तो बहुत सारे पैसे थे। कोई बात नहीं यार। चलो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पैसों के लिए क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? कभी चांद सितारे मांग कर देखिए।
वो भी इसी तरह उलट दूंगा हथेली पर। मरवा दिया ना यार तुमने। हाय यार, कौन मरा है तुम्हें क्या पता? अपॉइंटमेंट ले ली थी तुमने कि? ले ली थी As तुम usual, यहाँ- last time से रहा। तुम बस यहाँ आना ना, तुम अब देर करो। ये लो, ये मैंने कर दिया इस्त्री है। चलो जल्दी जल्दी काम करो, टाइम तो रहते नहीं। बेटी जरा जल्दी आ जाना, आज के दिन बाजार जाना क्या जरूरी है? हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस घंटा भर। वो नहीं किसी, बस इसके बाल बनवाने हैं और वापस आ जाएंगे जल्दी। हाँ जरा जल्दी आ जाना, घर में मेहमान भरे हुए हैं, वो क्या कहेंगे कि दुल्हन मारी मारी फिर रही है। खाला पिछले वाले दरवाजे से आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा जल्दी आ जाना। चले ये लो, निकलो। मेरा बैग ले लो जल्दी से, जल्दी करो।